Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of Law of Intellectual Property and Biodiversity. तो इस लेक्चर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन टू द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके ओके, आई होप आपको दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन टू द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूनिट 4 जो है यहाँ पे वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 4 में सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे वो देखेंगे। तो देखो, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर ग्लोबल हेरिटेज एंड the convention sustainable use and protection require international cooperation. Several treaties, convention, protocols and guidelines have been developed to regulate access, benefit sharing, biosafety and protection of traditional knowledge worldwide. तो देखो कि यहाँ पे क्या है ना, कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या है। यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है एक ग्लोबल हेरिटेज है। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, सीड्स, फॉरेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब मतलब क्या है, बिल्कुल ग्लोबल हेरिटेज है। ग्लोबल हेरिटेज मतलब क्या है, दुनिया की ट्रेजरी है ये। क्या बोला मैंने कि दुनिया की क्या है ये, ट्रेजरी है। तो यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स है, ये हमारे ट्रेजरी ही है। मतलब ये किसी एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, पूरा प्लानट का कॉमन गिफ्ट है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर सब कंट्रीज़ अपना अपना दिमाग लगा के इन चीज़ों को ओवर यूज़ कर दे तो बायोस्फीयर का यहाँ पे बाय बाय टाटा हो जाएगा। यहाँ पे समझ आ रहा है कि अगर देखो कि कंट्री जो है यहाँ पे ओवर यूज़ कर रही है तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा जो बायोडाइवर्सिटी हो वो ख़त्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे मतलब इसीलिए इनका सस्टेनेबल यूज़ मतलब क्या है, मतलब सस्टेनेबल यूज़ जो है यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सस्टेनेबल यूज़ मतलब दिमाग से लिमिट में फ्यूचर के लिए बचा के यूज़ करना है, बहुत ज़रूरी है ये। प्यार मतलब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम जितना उसको हम ना सस्टेनेबली यूज़ करेंगे उतना ही वो हमें देगा यहाँ पे। ओके, तो पर ये जब है एक काम मतलब कंट्री के एक एक कंट्री के बस की बात नहीं है ये। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, इसको मिलकर टीम वर्क यहाँ पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। ओके, तो यहाँ पे आपको टीम वर्क से काम करना है। इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने मिलकर अलग अलग यहाँ पे ट्रीटीज़ बनाए, कन्वेंशंस आए, उसके बाद यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आए। ओके, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, मतलब गाइडलाइंस जो है हमने पढ़े हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में एडेड है। तो देखो कि सबसे पहला जो है यहाँ पे एक्सेस जो है, एक्सेस जो है यहाँ पे एक्सेस मतलब क्या है, एक्सेस रेगुलेट करते हैं कौन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। यहाँ पे कौन यूज़ करेगा वो बात है, यूज़ करेगा, कितना यूज़ करेगा एंड कैसे यूज़ करेगा। उसके बाद है बेनिफिट शेयरिंग, मतलब अगर किसी कंट्री का रिसोर्सेज यूज़ हुआ है तो फेयर प्रॉफिट मिलना है यहाँ पे, फ्री में सब कुछ यहाँ पे नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद बायोस्फीयर प्रोटेक्शन है, नेचर को सेफ रखना है हमें, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है, जैसे ट्राइबल और लोकल कम्युनिटीज़ का यहाँ पे एंशियंट नॉलेज है, जो उनका ज्ञान है, मतलब हमारे दादी जी के नुस्खे हैं यहाँ पे, मतलब उनका ज्ञान गूगल से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, आप उसको कॉपीराइट नहीं मतलब कॉपी नहीं कर सकते हो उसको। तो सिंपली अगर बोला जाए तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यहाँ पे मतलब प्रोटेक्ट करना है हमको, टैकल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल का टीम वर्क होता है, यहाँ पे टीम वर्क होता है। रूल्स बनाने के लिए यहाँ पे मतलब बनाए गए तो रूल्स हैं, मतलब इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो असली ओनर्स हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, हमारे लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे हमें वो नॉलेज मिली है, हमारे दादी जी की वजह से ही हमें यहाँ पे नीम और टर्मरिक के नुस्खे मिले हैं, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलो नेक्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे मूव करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पे, तो
Many countries, especially developing nation in the reach biodiversity, face to risk biodiversity unsustainable exploitation. इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे इंश्योर क्या करते हैं, sovereign rights of the nations over their biological resources, equitable sharing of benefit from the resources use, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। तो क्या होता है देखो कि मैनी कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग कंट्री जो है यहाँ पे नेशंस जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रीच होती है। मतलब क्या है कि स्पेशली डेवलपिंग नेशंस जो है अपने एरिया में रीच बायोडाइवर्सिटी रखते हैं। मतलब वहाँ प्लांट्स, एनिमल्स, हर्ब्स, मेडिसिन प्लांट्स फुल नेचर का ट्रेजर बॉक्स होता है यहाँ पे। मतलब लेकिन प्रॉब्लम फिर से क्या आती है यहाँ पे, या कंट्री, ये जो कंट्रीज़ है टू बिग रिस्क फेस करती है यहाँ पे। तो कौन सा है यहाँ पे देखो रिस्क में, तो देखो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब प्लांट्स एनिमल्स गायब हो रहे हैं यहाँ पे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यहाँ पे। जैसे किसी ने फ्रिज का आइसक्रीम एक स्पून नहीं पूरा डब्बा ही ख़त्म कर दिया हो। जैसे यहाँ पे देखो कि इसलिए वर्ल्ड ने कुछ इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, जैसे कन्वेंशंस हो, ट्रिटीज़ हो, प्रोटोकॉल्स हो। ये क्या इंश्योर करते हैं, जैसे कि सावरिन राइट ऑफ द नेशन। सावरिन राइट ऑफ द नेशन का मतलब क्या है, मतलब हर कंट्री को फुल राइट है अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर। कोई भी दूसरा कंट्री आकर ये प्लांट अच्छा लग रहा है ले जाता हूँ ऐसे नहीं बोल सकता, फ्री में नहीं ले सकता। पहले आप प्रियोर परमिशन ले लो उनके एनबीए से, मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से, लोकल कम्युनिटी से, फिर आप उसको यूज़ करो। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है, एमएटी होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट टर्म्स होते हैं। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या पर्पस है, कितना शेयर दे दोगे आप उनको कि बेनिफिट का। ओके, तो ये सब यहाँ पे मेंशन होता है। इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट होता है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में लोकल कम्युनिटीज़, ट्राइबल्स जो विद्यास होते हैं उनके, मतलब ओल्ड एंशियंट टाइम से जो आते हैं हमारे दादी जी के नुस्खे, तो यहाँ पे जैसे कौन सी यहाँ पे जड़ी बूटी क्या क्योर करती है, जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब देखो कि कोई भी कंपनी उनका नॉलेज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती, ये तो है। पैसा नहीं कमा सकती विदाउट ऑथराइजेशन, ये यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। प्लांट्स, एनिमल्स, सीड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए टाइप चीज़ होती है यहाँ पे। जो प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज है ना, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, सीड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए टाइप चीज जो होते हैं ना, उनको मिसयूज़ नहीं करना। इंटरनेशनल रूल्स बोलते हैं कि रिस्पेक्ट नेचर, डोंट डिस्टर्ब द जेनेटिक सिस्टम को आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सिंपली अगर बोला जाए वन लाइन में, रूल्स इंश्योर करते हैं कि कंट्रीज़ अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें, उसका फेयर यूज़ करें, और उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को कोई चीट ना करे। तो यही एम जो है यही है यहाँ पे। ओके, तो समझ आया इंट्रोडक्शन समझ आया ना, तो आपको आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी से जाएगी। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। ये जो सारी पॉइंट्स है ऑलरेडी हमने सेपरेटली यहाँ पे कवर किए हैं हमने। सीबीडी जो है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, ट्रिप्स है यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट। हम आगे इसको क्या करेंगे कि सेपरेटली लेने वाले हैं, फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वन लाइन में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सीबीडी देखेंगे हम। सीबीडी का मेन काम है तीन चीज़ें संभालना है। यहाँ पे देखो तीन चीज़ें संभालना जो है यहाँ पे सीबीडी जो है, फर्स्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ये काम करती है। तो देखो मतलब प्लांट्स एनिमल्स को सेव यहाँ पे करना, मतलब सेव द टाइगर स्टाइल में प्रोटेक्ट करना, नेचर को मिसिंग लिस्ट में नहीं भेजना। क्या करना है हमें यहाँ पे, क्या करना है, कंजर्वेशन मतलब
प्रोटेक्शन करना है। ओके, उसके बाद है सस्टेनेबल यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसोर्सेज का यूज़ करो लेकिन थोड़ा लिमिट में करो, बैलेंस मेंटेन रखो यूज़ एंड यहाँ पे सेव में। ओके, आज सब मतलब खा लोगे तो कल मैगी भी नहीं बचेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग है। अगर कोई कंपनी या कंट्री जो है किसी का जेनेटिक रिसोर्सेज यूज़ करेगी तो यहाँ पे प्रॉफिट का हिस्सा आपको देना पड़ेगा एंड यहाँ पे बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा, वो भी फेयरली बोला है। ये सिस्टम बोलता है यूअर रिसोर्सेज यूअर बेनिफिट है यहाँ पे। ओके, उसके बाद है यहाँ पे सॉवरेन राइट्स की प्रोविजंस देखो। सॉवरेन राइट जो है यहाँ पे नेशंस कंट्रोल एंड एक्सेस टू देयर रिसोर्सेज, मतलब है हर कंट्री का अपना बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे फुल कंट्रोल होता है। कोई भी दूसरा कंट्री के यहाँ पे आके ऐसे नहीं बोल सकते ये प्लांट क्यूट लग रहा है मतलब मैं ले जाऊँगा, ऐसे नहीं बोल सकते, आपको प्रियर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो की प्रोविज़न में है देखो यहाँ पे आगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, PIC लेना पड़ेगा, प्रियर परमिशन है यहाँ पे, कंसेंट लेना, इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा। एक्सेस रिक्वायर्स टू कंसेंट ऑफ द प्रोवाइडिंग कंट्री कम्युनिटी, यहाँ पे आपको यहाँ पे कंट्री से कम्युनिटी से प्रियर परमिशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब पहले पूछो बाद में उसको टच करो। बेनिफिट शेयरिंग ABS मैकेनिज्म है यहाँ पे, मतलब म्यूचुअली एग्रीड टर्म होते हैं यहाँ पे, जो रिसोर्सेज यूज़ करना है उसका आप म्यूचुअली एग्रीड टर्म बनाओ यहाँ पे, उसमें सब टर्म्स लिखो यहाँ पे। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज का यहाँ पे प्रोटेक्शन है, मतलब TKDL होता है हमारा, मतलब TKDL मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी होती है हमारी, उसमें सब मेंशन रखा होता है कि हमारे कौन कौन से ट्रेडिशनल नॉलेज है। ट्राइबल्स विलेजर्स जो यहाँ पे वैद्यास है उनको यहाँ पे एंशियंट नॉलेज होता है जिससे यहाँ पे कंपनीज मेडिसिन बनाती है, उसको कॉपी करके पैसा सोलो में नहीं कमाया जा सकता। उनका बेनिफिट शेयर जो है यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उनको, बेनिफिट शेयर 100% यहाँ पे करना पड़ता, मतलब हिस्सा 100% नहीं बोल रही हूँ, विदाउट यूजिंग दैट, मतलब वो नहीं दे के यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, उनको बेनिफिट शेयर तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस में आता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड थ्रू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया ने CBD को अपने देश में फॉलो करने के लिए यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है यहाँ पे ये बनाया है, मतलब CBD को यहाँ पे क्या किया है, कन्वेंशन ऑन डाइवर्सिटी जो है इसको यहाँ पे इसमें इम्प्लीमेंट किया है। सप्लीमेंट्री देखो यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल है, इसमें क्या है ना, नागोया प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे, नागोया प्रोटोकॉल CBD का पार्ट 2 जैसे वर्क करता है, जैसे कि मूवी का यहाँ पे सिक्वल मतलब CBD रिटर्न्स ऐसे होता है। ये प्रोटोकॉल क्या कहता है, ABS को लीगली यहाँ पे बाइंडिंग होता है, मतलब ABS मतलब क्या है, हमने देखा कि ABS मतलब क्या होता है, बेनिफिट शेयरिंग जो है यहाँ पे वो बाइंडिंग होता है। उसके बाद जो है मतलब अब रूल सिर्फ गुड एडवाइस नहीं बल्कि लॉ बन गई है, फॉलो करने ही पड़ेंगे यहाँ पे। क्लियर रूल्स देता है कि जेनेटिक रिसोर्सेज का एक्सेस कैसे मिलेगा और प्रॉफिट में कितना डिवाइड होगा, ये ABS में यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है, इजी ऑब्जेक्टिव्स है, देखो कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, इंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, अभी हमने देखा लीगल सर्टेनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए यहाँ पे, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी का यूज़ सस्टेनेबल होना चाहिए। की फीचर्स क्या है, PIC एंड MAT, मतलब यहाँ पे PIC मतलब क्या है, प्रियोर इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, MAT मतलब म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स होना चाहिए आपके बीच में बिफोर रिसोर्सेज यूज़, सपोर्ट्स द कैपेसिटी बिल्डिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद है प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस इंटरनेशनली। उसके बाद है बॉर्न गाइडलाइन है, यहाँ पे बॉर्न गाइडलाइंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया है, सेपरेटली इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। तो देखो बॉर्न गाइडलाइंस क्या है, ये नॉन बाइंडिंग है, ये जो है ना नॉन बाइंडिंग है। इसमें क्या होता है, नॉन बाइंडिंग मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये एक गाइडलाइंस है, उसके ही ऊपर हाँ नागोया प्रोटोकॉल यहाँ पे बनाया गया था। तो CBD जो है ऑफ फॉर द ABS प्रोविजंस के लिए, ABS मैकेनिज्म के लिए प्रियोर इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए आपका, म्यूचुअल एग्रीड टर्म होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ बेनिफिट होना चाहिए। सिग्निफिकेंस, इंडिया यूजेस दिस गाइडलाइंस फॉर शेपिंग नेशनल ABS रूल्स जो है, मतलब बेनिफिट शेयर जो है उसके लिए
इसके लिए यहाँ पे है। उसके बाद है कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। यहाँ पे कार्टेजिना प्रोटोकॉल में क्या बोला गया है कि सप्लीमेंट्री टू सीबीडी है। ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है ये सप्लीमेंट्री है सीबीडी को। फोकस किसके ऊपर करता है? सेफ ट्रांसफ़र, हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ये होता है। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है ना उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये बात करता है। फोकसेस ऑन सब यहाँ पे सेफ ट्रांसफ़र, हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स LMOs। ऑब्जेक्टिव्स है इंश्योर बायोसेफ्टी इन द टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद है प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। की फीचर्स है रिस्क असेसमेंट बिफोर द LMO, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या होता है देखो कि जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है ना वो यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? ये एक एक्स्ट्रा हेल्प है सीबीडी के लिए। स्पेशली जो है यहाँ पे LMOs जो है यहाँ पे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, जैसे उनको यहाँ पे सेफली बायोसेफ्टी के लिए सेफ़ है या नहीं चेक करना पड़ता है। फोकस जो एरिया है यहाँ पे वो है सेफ ट्रांसफ़र, हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ LMOs। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को सेफ वे में ट्रांसफ़र और हैंडल करना। क्या करना है? GMO जो रहते हैं यहाँ पे उनको GMO एंड LMO जो रहते हैं उनको क्या करना है? सेफली हैंडल करना है। तो कोई भी LMO यहाँ पे मतलब उसका जो है वायरस ना फैले यहाँ पे, उसके लिए बैड इफ़ेक्ट्स ना दे यहाँ पे, उसके लिए। ऑब्जेक्टिव्स है प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, लोगों को डिसीज़ या हार्मफुल इफ़ेक्ट से सेफ रखता है। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, नेचर को डिस्टर्ब ना करो। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, मतलब नेचुरल स्पेसिस सेफ रहे, GMOs उनको रिप्लेस ना कर दें। उसके बाद है की फीचर्स, देखो यहाँ पे की फीचर्स क्या है। रिस्क असेसमेंट बिफोर LMO इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। तो पहले चेक करो कि LMO का इम्पोर्टेंट या एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे सेफ़ है या नहीं, वो पहले यहाँ पे क्या करो, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट जो है सेफ़ है या नहीं वो यहाँ पे पहले चेक करो। उसके बाद है सेफ्टी ले लो, फिर यहाँ पे आप ट्रांसफ़र करो। उसके बाद एडवांस इन्फॉर्म्ड जो एग्रीमेंट है फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र के लिए, अगर LMO एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है तो दोनों कंट्रीज़ को एडवांस में यहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं, दोनों के बीच में, LMO के बीच में यहाँ पे। मतलब पहले परमिशन प्लस रूल सेट करो फिर ट्रांसफ़र। नो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पहले एग्रीड नहीं है तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सिंपली है LMO एक जो है प्रोटोकॉल का काम है जेनेटिकली मॉडिफाइड थिंग्स को सेफ़ यूज़ करो, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को सेफ़ रखो और रूल्स क्लियर रखो कि बिफोर ट्रांसफ़र अक्रॉस द कंट्री। मतलब नेचर को यहाँ पे सेफ़ रखना बेसिक है यहाँ पे। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2001। ऑब्जेक्टिव है facilitate the access and benefit sharing for the plants genetic resources and food agriculture। मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे एक्सेस करना है, बेनिफिट शेयर करना है फॉर द प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज जो यूज़ हो रहे हैं फूड एंड एग्रीकल्चर में वो। की फीचर्स क्या है? यहाँ पे मल्टीलैटरल सिस्टम है, यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र है, एग्रीमेंट SMTA है फॉर द क्रॉप शेयरिंग। तो बेसिकली क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यूज्ड इन द फूड एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद की फीचर में आता है यहाँ पे मल्टीलैटरल सिस्टम, स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट SMTA फॉर शेयरिंग क्रॉप्स, ensures farmer and countries benefit from the utilization, significance for the India, protect the indigenous crops and traditional agricultural knowledge। तो क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोल रहा है कि फैसिलिटेट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यूज्ड इन दी फूड एंड एग्रीकल्चर। जो भी प्लांट सीड्स क्रॉप्स मतलब खाने या एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं उसका एक्सेस ईजी होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई कंट्री या कंपनी उनका यूज़ करके प्रॉफिट बनाती है तो फेयर बेनिफिट भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। उसके बाद है यहाँ पे की फीचर्स दिया है ना, मल्टीलैटरल सिस्टम जो है, इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टम जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के प्लांट शेयर करती है। यहाँ पे सिंपली है यहाँ पे कि सीड्स जो है यहाँ पे सीड्स जो है यहाँ पे शेयर होते हैं।
स्टैंडर्ड्स मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट जो है, SMTA जो है, स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है। जब सीड्स या प्लांट्स रिसोर्सेज शेयर होते हैं, एक एग्रीमेंट साइन होता है। ये इंश्योर करती है कि फेयर बेनिफिट शेयर हो और रूल्स भी फॉलो हो यहाँ पे। मतलब सीड को लेकर रूल सेट करेंगे यहाँ पे वरना डील नहीं होंगी यहाँ पे। उसके बाद है सिग्निफिकेंस फॉर द इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है। इंडिया का रिच इंडिजिनस क्रॉप और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल नॉलेज सेफ रहे यहाँ पे। लोकल फार्मर्स के क्रॉप्स और नॉलेज का मिसयूज़ ना हो, ताकि देश का हेरिटेज सेफ रहे और प्रॉफिट भी यहाँ पे फेयर हो। तो समझ आए ये वाला पॉइंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो जो है यहाँ पे डेवलप्स फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, जेनेटिक रिसोर्सेज, यहाँ पे फोल्कलोर जो है यहाँ पे इसके लिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे प्रिवेंट अनऑथराइज्ड patents, biopiracy, recognize community innovation, facilitate IPR mechanism compatibility with CBD and ABS। तो इसमें क्या आता है देखो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है। सबसे पहले वीपो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूल्स सेट करता है। प्रॉपर्टी मतलब आइडियाज़, इन्वेंशन, डिज़ाइन और ट्रेडिशनल नॉलेज जो आपकी ब्रेन की मेहनत का रिजल्ट होता है। मेन फंक्शंस जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है ट्रेडिशनल नॉलेज को, ट्राइबल्स, फार्मर्स और लोकल कम्युनिटीज़ का एंशियंट नॉलेज सेफ रहे। जैसे कौन सी यहाँ पे जड़ी बूटी क्या क्योर करती है इसको प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूज जो है, बायोपायरेसी जो है उसको प्रिवेंट करना। अगर कोई कंपनी या पर्सन बिना परमिशन के यहाँ पे आपका पेटेंट मतलब आपका रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है तो वीपो उसको रोकती है। उसके बाद रिकोगनाइज कम्युनिटी इनोवेशन। अगर कम्युनिटी ने कुछ इनोवेशन किया है तो वीपो उसको क्रेडिट देगा। फैसिलिटेट IPR मैकेनिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मतलब कौन राइट का होल्डर है और किससे यहाँ पे बेनिफिट होगा वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। इंश्योर कंपैटिबिलिटी विद CBD एंड ABS। मतलब CBD यहाँ पे विपो के रूल्स CBD मतलब CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के साथ मैच करते हैं ताकि नेचर प्लस लीगल सिस्टम प्लस प्रॉफिट शेयरिंग स्मूथली चले। तो देखो विपो बेसिकली इज़ अ ग्लोबल ब्रेन पॉलिसी है यहाँ पे। इट प्रोटेक्ट्स द ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करता है, स्टॉप बायोपायरेसी, रिकॉग्नाइज करता है कम्युनिटी आइडियाज़ एंड इंश्योर करता है रूल्स फॉर एवरीवन और स्टेइंग नेचर फ्रेंडली यहाँ पे। ओके तो समझ आया ये पॉइंट। ओके आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब जब आपने इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज समझ लिया तो आपने आपका दिमाग जो है यहाँ पे हेल्दी एंड इको फ्रेंडली रखना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक मारो और शेयर करो अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारी लीगल नॉलेज की जंगल और भी बड़ी हो जाए। रिमेंबर, नॉलेज शेयर करना भी एक ग्रीन एक्शन होती है। ओके तो शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।